तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सुबह सुबह मैं उठी, मुझे हाथ में मेहंदी देख के याद आया कि हाँ आज तो ईद है। ईद का व्लॉग पता है लेट हो गया, फिर भी मैं मुंह उठाकर आ गई हूँ। और मामा ने क्या किया, नाश्ते की जगह हमेशा की तरह ईद पे सवैयाँ रख दी, बेटा ये खाओ। मैंने सोचा मैं कुछ और बना लेती हूँ। मैं क्या बना रही हूँ, मेयो गार्लिक सॉस, और मुझे ब्रेड नज़र आई। मैंने कहा चलो ब्रेड पे लगा के खा लेती हूँ। और मेरी ममानी ने जो है मुझे ये स्ट्रॉबेरी शेक बना के दिया। फिर मैंने सोचा अपनी राइटिंग में ईद मुबारक लिख के मैं दूसरों को विश ही कर दूँ। उसके बाद एज़ यूजुअल मेकअप करने के लिए बॉक्स खोला, इसकी बड़ी बुरी हालत हुई हुई थी। फिर मैंने अपने ड्रेस निकाले, अपनी ज्वेलरी निकाली और ऐसी वीडियो बनाई जो कि ट्रेंड पे चल रही थी। मैंने कहा मुझे भी बनानी चाहिए, ओके। फिर मेरी कज़न आई, सलाम किया मैंने उससे, और मम्मा ने जो है गेस्ट वाला ग्लास मुझे दे दिया जो मेरी कज़न ने मुझसे छीन लिया। फिर मैं गेस्ट के लिए बर्तन निकालने के लिए गई, तो यहाँ पे मैंने शीट्स निकाली। मैंने अपनी कज़न को बोला बिछा दो, लेकिन उसने बिछाने की ज़हमत नहीं की। उसने कहा मेरी मेहंदी दिखाओ। फिर हाँ मैंने इसको कहा बहन अब बिछा दे शीट्स यहाँ पर। उसने ठीक है बिछा दी फाइनली। हम लोगों ने, मैंने भी थोड़ी कंट्रीब्यूशन की थी हाँ। फिर मेरी कज़न यहाँ पे ग्लास और प्लेट्स रख के गायब होगी, ठीक है। मैं उसे ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिल रही थी। हम लोग यहाँ पे मूवी नज़र आ गई हम लोगों को। हम खड़े खड़े थक गए थे, इसलिए हमने कहा बैठ के सुकून से मूवी देखते हैं। फिर वहाँ से मेरी मम्मा आई, मम्मा ने कहा बेटा उठ के काम करो, ये क्या हरकत है। फिर मैंने अपनी छोटी सी कज़न को ईद मुबारक बोला। मेरी कज़न ने इसे सलाम किया और इसने उसको इग्नोर कर दिया, ओके। फिर हम लोगों ने गेस्ट वाले बर्तन धोने के बाद फाइनली मुझे और मेरी कज़न को खाना मिल गया। और ये माँ बिल्ली भी छोटी सी बैठ के खा रही है खाना। और ये मेरी कज़न ने क्या किया, शिमला मिर्च मैक्रोनी की ऊपर डालने के बजाय चाट पे डाल। ये हमेशा यही गलतियाँ करती है। और ये मेरा कज़न है शर्मीला कज़न, ये शर्मा गया है, ऐसे छोड़ो। दैन हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा मौसम है, हम लोग छत पे गए पिक्चर्स बनाने के लिए। और मेरी कज़न ने मुझे ईदी दी, वो भी 200 रुपीज़ है। अल्लाह ये उड़ ना जाए, मैं कैसे संभालूँ। फिर मैंने चाय पी और मेहमानों को भी दी। फिर मेरी फ्रेंड की कॉल आई, वो उसने कहा वो मेरे साथ मुझे लेने आ रही है और एक और फ्रेंड के घर जाएगी। और मैं बैठ के उसका वेट करती थी और काफ़ी देर से बैठी हुई थी, वो आ रही नहीं थी। और ठीक है फाइनली वो आ गई और मैं उसके साथ दूसरी फ्रेंड के घर गई। देन हम उसके घर पहुंच गए। फिर उसने हमें लंच करवाया, नहीं लंच नहीं, शाम का खाना, ठीक है होता है जो भी होता है। उसके बाद हमने कहा मौसम अच्छा है तो चलो हम पिक्चर्स लेते हैं। हम लोग छत पे ही जाके पिक्चर्स ले लेते हैं। और मौसम सीरियसली बहुत औसम लग रहा था, बहुत मज़े का था, चेक करो। देन घर वापस आई मैं, और कोई काम नहीं था, दीवारों को देख रही थी। हाँ फिर मुझे अचानक से ख्याल आया मेरे पेपर्स आने वाले हैं तो मैं पढ़ ही लूँ कुछ। फिर रात के 1 बजे मैं मुंह उठा के बुक्स खोल के बैठ गई। फिर बाहर से मुझे बिल्ली की आवाज़ आई। मैंने कहा देखती हूँ बेटा, तू नहीं चाहती कि मैं पढूं, ठीक है। मैं कैमरा उठा के इसके पास पहुंच गई। मैंने इससे पूछा तुमने कुछ खाना है, लेकिन इसने मुझे टोटली इग्नोर किया। और फिर मैं इसको भी इग्नोर करके वापस आ गई। और उसके बाद वापस आके भी मैंने पढ़ा वड़ा कोई नहीं था, बस मैं आके सो गई ऐसे ही। ये था मेरा ईद का दिन।